बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल थल अकेडमी ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश सीखना हुआ आसान। इस सीरीज़ का मकसद आसान फहम अंदाज में और प्रैक्टिकल वे में आपको इंग्लिश बोलचाल और इंग्लिश ग्रामर के मुबादियात से रूशनास कराना है। ये सीरीज़ ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए है जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतरीन मार्क्स लेना चाहते हैं। तो हम चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए इंतहाई बुनियादी अहमियत का हामिल मौजू है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपको आगाही हासिल हो सके। और वीडियो के आखिर पर कमेंट लिखना मत भूलिएगा। जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी नहीं भूलने वाले। चलते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे किसे हैं? पार्ट्स मीन हिस्से और स्पीच मीन गुफ्तगू, सेंटेंस, जुमले के हिस्से। हमारा कोई भी सेंटेंस किन किन चीज़ों पर, किन किन पार्ट्स पर, किन किन इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल हो सकता है, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। और मारूफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 हैं, जिनमें सबसे पहले है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, उसके बाद है एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाजरीन, आपके सामने हर कैटेगरी का इंग्लिश और उर्दू नेम दिया गया है। इससे ड्यूअल बेनिफिट आपको होने जा रहा है। एक ही वक्त में आप इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ उर्दू ग्रामर से भी रूशनास होने जा रहे हैं। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूँ। जैसे आपने बिरयानी बनाई, अब आप देखें बिरयानी एक डिश है, बट उसके अंदर राइस हैं, उसके अंदर मीट है एंड उसके अंदर दीगर जो है वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। वो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बिरयानी के पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स मिले हैं तो एक बिरयानी तैयार होगी। इसी तरह जब मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बनता है। और आप जानते हो कि इंग्लिश राइटिंग के लिए हम लेटर से स्टार्ट करते हैं। लेटर्स वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं। वर्ड्स हमारे फ्रेज में, क्लॉज में, फ्रेज एंड क्लॉजेज सेंटेंस में, सेंटेंसेस पैराग्राफ में, और पैराग्राफ्स मिलकर हम ऐसे लिखते हैं। तो गोया आपका बुनियादी जो है, सबसे बुनियादी टॉपिक वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रोशनाई हासिल करना है। आइए हम देखते हैं इसको एक एक को विद एग्जांपल्स डिटेल के साथ। सबसे पहले हमारे पास है नाउन। नाउन क्या है? अ नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। या सादा लफ्ज में आप कह सकते हैं कि नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी शख्स, किसी मकाम या किसी चीज का नाम क्या है? नाउन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पर्सन है, दुनिया में 3 ही तो चीजें हैं, या पर्सन्स होंगे, अफराद होंगे, या मकामात होंगे, या थिंग्स होंगी। अब थिंग्स देखें, टेबल है आपकी बुक है, आपके घर में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस हैं, आपके आइडियाज हैं, आपकी कैफियत हैं, आपकी सोचें हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें थिंग्स हैं। गोया थिंग्स का कैनवस बहुत ज़्यादा वसी है। तो सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हॉर्स है, एप्पल है, मॉस्क है, ब्रेन है, जी आसिम है, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं। ये तमाम के तमाम क्या हैं जी? नाउन है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम
नाउन और इसकी टाइप्स पे डिटेल से बात करेंगे आपके साथ। उसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला, इसे आप प्रोनाउन कहते हैं। इट स्टैंड्स फॉर नाउन। प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। और आपने देखा है कि हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं वो हमारे प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं जिसमें आई एंड वी है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है यू है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही, शी, इट एंड दे। प्रोनाउंस के हवाले से भी हम इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी खुसूसियात बयान करता है, गोया स्पेसिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव का बुनियादी फंक्शन जो है नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करना है। जैसे हमारा कलर है, जब हमने उसके साथ वर्ड लगाया ब्लू, अब ब्लू क्या एडजेक्टिव है और ये कलर को डिफाइन कर रहा है, कलर को स्पेसिफाई कर रहा है, कलर को बाकी कलर से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। इस तरह हमारे पास टॉल है, थिन है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, रेड है, ब्यूटीफुल है, सोर है, स्वीट है, स्वीटर है, स्वीटेस्ट है। तो एडजेक्टिव जो तीन हालतें होती हैं, तीन हालतों से मुराद क्या है कि ये पॉजिटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। अगर आप किसी एक चीज की खासियत बयान करना चाह रहे हैं देन देयर विल बी पॉजिटिव डिग्री, और अगर आप दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो फिर वो क्या होगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। और अगर दो से ज्यादा चीजों के दरमियान आप मुवाजना करने जा रहे हैं तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री आप इसकी एडजेक्टिव की यूज कर रहे होंगे। एडजेक्टिव की टाइप्स पे भी अलग से इंशाल्लाह आपके साथ सेशन करने जा रहे हैं। वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। A verb is a word or a group of words that describes an action or an experience। यानी वर्ब जो है वो काम के करने, होने या सहने को जाहिर करता है। वर्ब आपके एक्शंस को एक्सप्रेस करता है, जैसे वॉक, रियलाइज, सी, लुक, सिंक, सिट, लिसन। एडवर्ब, an adverb tells how often, how, when, where। गोया एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब किसी वर्ब, ऑब्जेक्टिव, एडवर्ब वर्ब या एडजेक्टिव को मजीद बयान करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, उसको वाज़ेह अंदाज में बयान करता है, उसके मानी को वसी करता है, उसके मानी को वाज़ेह करता है, एक्शन को वाज़ेह करता है, खासियत को वाज़ेह करता है। जैसे लाउडली, ऑलवेज, असलम ऑलवेज कम्स इन टाइम। अब जो उसका एक्शन है कम, मुलब कम वर्ब है, ऑलवेज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा है, तो गोया एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। नेवर, लेट, सून। Preposition shows the position of an object। Preposition नाउन, प्रोनाउन की जगह, उसकी डायरेक्शन या टाइम बताते हैं।
preposition of place, preposition of time, preposition of quantity, preposition of quality, preposition of direction, जैसे इन है, इट है, ऑन है, अबाउट है, टू है, फॉर है, फ्रॉम है। इसके बाद हमारे पास है कंजक्शन, उर्दू में कहते हैं हरफ़े अतफ। कंजक्शन का फंक्शन क्या है? ये अल्फाज या अल्फाज के ग्रुप्स को आपस में जोड़ते हैं, और कंजक्शन को हम सादा अंदाज में जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे बिकॉज है, येट है, देयरफॉर है, मोर एवर है, सिंस है, और, सो, अनटिल, बट, येट, आल्दो, ये हमारे क्या है? कंजक्टिंग वर्ड है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन उर्दू में कहते हैं हरफ इस्तेजाब। आपके मुंह से जो अचानक वर्ड्स निकलते हैं, सडन एक्सप्रेशन जो आपकी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। देखें, आप इंसान जो है वो मुख्तलिफ कैफियत से दो चार होता है। अचानक से खुशी मिल जाती है, अचानक से गमी मिल जाती है, अचानक से कोई हैरत अंगेज चीज़ देखने को मिल जाती है, तो मुंह से बेसाख्ता कुछ इजहार होता है। वो जो हम बेसाख्ता इजहार करते हैं ना, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड आर ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। जब भी आप देखें ब्रेवो है, वेल है, आ है, हुरे, या, ऊप, इनके सामने एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। जब भी हम एक्सक्लेमेशन जो है करते हैं, जब भी इंटरजेक्शन को यूज़ करते हैं, तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सक्लेमेशन साइन लाजमन यूज़ करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के।